अगर हम अपनी जड़ों को ही छोड़ देंगे तो ऊपर उड़ के क्या करेंगे। जो राम मंदिर 500 सालों से नहीं बना था, हमारे मोदी जी ने तुरंत शिलान्यास कर दिया। हमारे प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में जाके हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत कर रहे हैं और हमें उन पे खूब गर्व है। राहुल गांधी तो पपुआ है, बताओ नेता थोड़ी है। राहुल गांधी में जब अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनने की भी ताकत नहीं है तो वह देश के प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? नहीं बन सकते, उनमें इतनी ताकत नहीं है। मुझे 1% भी नहीं लगता कि जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। अगर कोई सच्ची शिद्दत से पढ़ने वाला हो, कंपटीशन में आने वाला हो तो नौकरियां आज भी हैं। अच्छा, मोदी जी ने ऐसा क्या किया है जो इतना बड़ा क्रेज आप लोग दिखा रहे हैं? मोदी जी के आने के बाद क्या क्या काम नहीं हुए, कितने गिनवाऊं बताओ? 370 धारा, ठीक है, सुनो, 370 राम मंदिर 500 सालों से नहीं बना था, हमारे मोदी जी ने उसको तुरंत बनाने की उनकी शिलान्यास कर दिया, ठीक है। हमारी भारतीय सेना को इतना मजबूत बना दिया कि अब कोई भी दुश्मन आंख दिखा नहीं सकता, सोच भी नहीं सकता। चीन हर रोज गुर्राता था, आज धूम धमा के बैठा है। पाकिस्तान की हिम्मत नहीं कि लखा भी ले, नहीं तो आपको पता होगा जब अभिनंदन पाकिस्तान में प्लेन क्रैश हुआ था तो किसी उससे पहले भी प्रधानमंत्री हुआ करते थे, लेकिन किसी में इतनी ताकत नहीं थी कि उनको जिंदा वापस बुला ले। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अगर एक खरोंच भी आई हमारे अभिनंदन को तो हम पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं। और आप देख सकते हो पूरी इज्जत के साथ उसको बाघा बॉर्डर पे उसको छोड़ने आए और एक खरोंच तक भी उसको आने नहीं दी। बाइज्जत उनको अपने भारत में छोड़ा गया। अरे कांग्रेस तो कहती है चीन जमीन हड़पा रहा है मोदी जी के शासन में भारत की। कांग्रेस में नेता कौन है कहने वाला, ये बताओ? राहुल गांधी कह रहे हैं। राहुल गांधी तो पपुआ है, बताओ नेता थोड़ी है, नेता ही नहीं है। सुनो, पहली बात तो ये कि राहुल गांधी में जब अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनने की भी ताकत नहीं है तो वह देश के प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? नहीं बन सकते, उनमें इतनी ताकत नहीं है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी फिर से बनेंगे। भारत माता की जय। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सिमरन है। कितने साल की हैं? मैं 22 साल की हूँ। अच्छा, क्यों आई है इतनी सुबह सुबह यहाँ? बिल्कुल हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जो एक विश्व दौरे पर निकले थे, हमारे लिए इतना प्राउड मूवमेंट है कि मैं तो खुद एक यूथ हूँ और मैं चाहती हूँ कि मेरे को देख के और लोग भी इंस्पायर हो, जो हमारा यूथ है वो भी अवेयर हो, उनको भी ये जानकारी मिले कि हमारे देश के प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाके हमारी संस्कृति को किस तरीके से ऊंचे परचम तक लहरा रहे हैं। मतलब आप देख सकते हैं कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री हमारी संस्कृति को अपना रहे हैं, वो हमारे प्रधानमंत्री के चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो हमारे लिए तो इतनी गर्व की बात है। और उसी चीज़ को लेकर के आज हम उनके अभिनंदन में, उनके स्वागत में यहाँ इतनी भारी संख्या में आए हैं। अच्छा, बहुत बढ़िया। आप यूथ हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री जो है प्रधानमंत्री के पांव छू रहे थे, पप्पू न्यू के प्रधानमंत्री, दूसरी तरफ भारत में उनको लेकर कई तरह की खबरें फैलाई जा रही थी, मसलन कि वो अपने लिए सब कुछ कर रहे हैं, सेल्फ ब्रांडिंग कर रहे हैं। इनफैक्ट जो नया पार्लियामेंट बन रहा है, कहा है कि वो नया पार्लियामेंट नहीं है, वो तो मोदी जी का नया घर है। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। देखो, आप जैसे देखते हैं हमारा देश डाइवर्स नेशन है, ठीक है, वैसे ही जो लोगों की थिंकिंग है वो भी अलग होगी। पक्ष है तो विपक्ष भी होगा, तो वो सबका अपना मत है, तो मत है तो सबके अलग अलग आइडियाज भी होंगे, तो हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। हमें पता है हमारे प्रधानमंत्री कैसे हैं, वो कैसा काम कर रहे हैं और हमें उन पे खूब गर्व है। अच्छा, आप युवा हैं, वो कह रहे हैं युवाओं की नौकरी छीन ली मोदी जी ने। अरे एक बात बताओ, मैंने अभी KVS का एग्जाम दिया है, अगर मैं पढ़ूंगी, अगर मैं उस एग्जाम के लिए तैयारी कर रही हूँ तो कौन है जो मेरे को रोक लेगा? और पहले ऐसी कौन सी नौकरियां होती थी जो पहले सब, एक बात मुझे बताओ, मोदी जी के आने के बाद किसकी नौकरी छीन ली गई? या कौन सी ऐसी पहले नौकरियां थी कि जो पहले करते थे और अब उनको नहीं मिल रही? उसी सेम लेवल पे अगर कोई सच्ची शिद्दत से पढ़ने वाला हो, कंपटीशन में आने वाला हो तो नौकरियां आज भी हैं, अभी भी हैं, ठीक है। अभी आप देख सकते हैं, अभी CSE का रिजल्ट आया, सिविल सर्विसेज का, UPSC CSE का रिजल्ट आया, उसमें भी मतलब आप कह ही नहीं सकते कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। मैं टीचिंग बैकग्राउंड से हूँ, DSSB का एग्जाम मैंने
दिया है, KVS का मैंने दिया है, एयरफोर्स स्कूल यहीं पे ही है, उसमें जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो मेरी फील्ड में तो मुझे 1% भी नहीं लगता कि जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है या अनएम्प्लॉयमेंट हमारे क्षेत्र में, हमारे भारतवर्ष में है। मोदी जी पे विपक्ष एक और आरोप लगाता है, वो कहता है मोदी जी देश बेच रहे हैं अडानी के हाथों, अंबानी के हाथों। इस पे आपका क्या कहना है? देश बेचने वालों के लिए वो प्राइवेटाइजेशन को ही देश बेचना कह रहे होंगे, लेकिन आप देख सकते हैं वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, हम ही सब जानते हैं कि आज का जो युग है वो ग्लोबलाइज्ड एरा है। ठीक है, अगर हम सारी चीज़ों को अपने अंतर्गत ही रखेंगे तो जो हमारा विकास हो रहा है, जो डेवलपमेंट हो रहा है, मुझे नहीं लगता वो उतना अच्छे से हो पाएगा। अगर मोदी जी अलग कंट्रीज में नहीं जाते तो जो हमारे उसके साथ रिलेशंस है वो अच्छे नहीं बनेंगे। और जब वो हमारी कंट्री के साथ अगर जैसे ग्लोबल एरा है, मैंने बताया, तो अगर ट्रेड करते हैं, कॉमर्स, ये सारी चीज़ें होती हैं तो उसे हमारा ही लाभ है, हमें नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। सिर्फ भारत में रह करके अपने कंट्रोल में रख के हम वाइड वैरायटी को नहीं यूज़ कर सकते हैं, लेकिन वही अगर हम चीज़ों का प्राइवेटाइजेशन करते हैं एक हद तक तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए ही बेनिफिशियल है, हमें ही नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं। क्या अगर हम सिर्फ भारत में होते तो अब टेस्ला कंपनी भारत में आने वाली है, क्या वो आ पाती? क्या जो मेट्रो चल रही है वो भारत के अंदर आ पाती? नहीं आ पाती। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री अलग अलग देशों में जाके हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस को मजबूत कर रहे हैं। तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है और मेरे को नहीं लगता कि हमारे देश को वो बेच रहे हैं। वो हमारे देश को बेचने की बजाय हमारे देश का विकास कर रहे हैं, हमारे लिए अलग अलग अवसर प्रदान कर रहे हैं। अच्छा, नया संसद भवन का निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी के हाथों होना है। 19 दल हैं, उन्होंने कहा है कि हम नहीं आएंगे वहाँ पे क्योंकि प्रधानमंत्री जी के हाथों ऐसा नहीं होना चाहिए। इस पे आपका क्या कहना है? राष्ट्रपति से करवाइए। इस पे मेरे को कोई इन्फॉर्मेशन, कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं कुछ नहीं। एक और चीज़ का मुझे जवाब बताइए, नेशनल सिक्योरिटी, आप फर्स्ट टाइम वोटर होंगी 2024 में लोकसभा के लिए या पहले भी वोट दे चुकी हैं? मैं पहले वोट दे चुकी हूँ, अभी जो इलेक्शंस हुए थे उनके अंदर मैंने वोटिंग की है और भाजपा को ही मेरा वोट गया है। मेरा वोट इनकी आइडियोलॉजी को गया है, जो इनकी हिंदुत्व की और जो राष्ट्रवाद की आइडियोलॉजी है। बेसिकली आप राइटेस्ट विंग की अगर बात करें तो मैं तो उसकी पूरी कट्टर समर्थक हूँ और मुझे लगता है कि बहुत लोग कहते हैं कि ये कंजर्वेटिज्म है, ठीक है, कि ये हमें आगे नहीं बढ़ने देगा, लेकिन अगर हम अपनी जड़ों को ही छोड़ देंगे तो ऊपर उड़ के क्या करेंगे? ठीक है, तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम अपनी जो भारतीय जनता पार्टी की जो आइडियोलॉजी है उससे जुड़ करके रहें और हमारा यूथ भी इस चीज़ के बारे में जानकारी